चलिए भैया, हम लोग बायोसिंथेसिस ऑफ मोनोटर्पेनॉइड में कुछ रिएक्शन देखिएगा कि बायोसिंथेसिस ऑफ मोनोटर्पेनॉइड में कुछ रिएक्शन आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, सिस जीपीपी बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, क्या बनता है, सिस जीपीपी बनता है। और सिस जीपीपी कैसे बनता है जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करता है इस पोजीशन पर, तो ये ओपीपीएच बाहर निकल जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। तो ओपीपी क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। जैसे ही ओपीपी बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन फर्स्ट। उसके बाद क्या बनेगा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बोकैटायन सेकंड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन सेकंड बनेगा। क्या बनेगा भैया, कार्बोकैटायन सेकंड बनेगा। कार्बोकैटायन सेकंड बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ मोनोटर्पेनॉइड पढ़ा जा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे समझिएगा, जरा ध्यान से समझेंगे। ये कार्बोकैटायन फर्स्ट बना, कार्बोकैटायन सेकंड बना। अब जैसे कि एक रास्ता, एक पाथवे ये हो गया, दूसरा पाथवे आपके पास रहता है, दूसरा पाथवे आपके पास ये है। ठीक है, अगर इस पे कार्बोकैटायन बनता है तो क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो डबल बॉन्ड इसमें जैसे ब्रेक होगा ना, तो एक तरफ क्या हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपके पास ये बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो इसमें क्या बनता है, मायासीन बनता है। क्या बनता है, मायासीन बनता है। क्या बनता है, मायासीन बनते हैं। इससे मतलब क्या क्या बन सकता है, मायासीन बन सकता है। ऑस्मिक, अब इसका आइसोमरेज अगर हम लोग बनाएंगे, आइसोमरेज अगर एंजाइम डालते हो तो उसमें क्या बनता है, ये इसमें क्या बनता है, ऑस्मी ऑस्मीमर बनता है। क्या बनता है, ऑसीमर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अगर यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लीजिए कि और कौन क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ पे और का साइन लगाइएगा। अगर यहाँ पे अगर आपके पास कार्बोकैटायन बना हुआ है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ पे बाहर निकालते हैं, यहाँ पे भी प्रोटॉन बाहर रखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो दो पाथवे है, या तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, ए पाथवे होगा, या तो फिर यहाँ वाला हाइड्रोजन इस पे अटैक करे तो बी पाथवे होगा। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि भैया बायोसिंथेसिस ऑफ मोनोटर्पेनॉइड में कौन कौन सा बन सकता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपके पास H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा तो लिमोनिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिमोनिन बन जाएगा। कैसे लिमोनिन बन जाएगा, जरा ध्यान दिएगा। तो यहाँ यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिमोनिन बन जाता है। क्या बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमोनिन। अगर फिर से इसमें लेते हैं, अगर यहाँ पे प्लस ओ एच आयन यहाँ पे ऐड करते हैं, प्लस यहाँ पे ओ एच नेगेटिव आयन को, यहाँ पे ओ एच नेगेटिव इसको ऐड किया था, प्लस का साइन मतलब ऐड करते हैं कहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कार्बोकैटायन यहाँ बना तो यहीं पे तो ऐड होगा। जब इस पे ऐड करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा ध्यान समझिएगा। तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे ओ एच ऐड किया, तो इसके स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, अल्फा टर्पिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा टर्पिनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्फा टर्पिनॉल बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी क्या बनता है, अल्फा टर्पीन बनता है। क्या बनता है, इसमें भी क्या बनता है, अल्फा टर्पीन बनता है। क्या बनता है, अल्फा टर्पीन बनता है। क्या बोलते हैं, अल्फा टर्पीन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा पीनिन बोला जाता है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं तो इसमें क्या बनेगा, इसको बोलते हैं बोरोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरोनिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थुजाने बोला जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग पूरी तरीके से याद रखिएगा। अब जाहिर सी बात ये कैसे बना होगा, तो जीपीपी से बना रहेगा। क्या रहेंगे, जीपीपी से क्या बनेगा, जीपीपी से आपके पास बनेगा यहाँ पे सिस जीपीपी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा सिस जीपीपी बनेगा, और इसी सिस जीपीपी से ये स्ट्रक्चर बना, और इस स्ट्रक्चर से कई सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो आपको ये बताना है कि बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीनॉइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें से पॉसिबल है, तो लिखने के लिए आपको एग्जाम पेपर में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ सेस्किटर्पेनाइड। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बायोसिंथेसिस ऑफ सेस्किटर्पेनाइड। क्या होता है, सेस्किटर्पीन। इसको क्या बोलते हैं, सेस्किटर्पीन, मतलब कार्बन संख्या 15। इसको क्या बोलते हैं, सेस्किटर्पीन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, सेस्किटर्पिनिन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे, कंडेंसेशन ऑफ आईपीपी एंड जीपीपी। कंडेंसेशन ऑफ IPP and GPP leads to the formation of फर्सिनॉल, या फर्निसॉल के नाम से जाना जाता है, फर्निसॉल पायरोफॉस्फेट। देखो इसके अंदर क्या होता है, जब आईपीपी जीपीपी आपस में एडिशन होते हैं तो क्या बनते हैं, एफपीपी बनता है। क्या बनता है, एफपीपी। इसको बोलते हैं फर्निसॉल पायरोफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है, फर्निसॉल पायरोफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फर्निसॉल पायरोफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोलिटिक एलिमिनेशन कराते हैं जब किसका, तो ओपीपी ग्रुप का, तो क्या यहाँ पे बनेगा, देखिएगा यही आपके पास है ना, इसको बोलते हैं सिस जीपीपी बोला जाता है, सिस जीपीपी होता है, यही होता है ना, सिस जीपीपी, सिस एफपीपी होता है। क्या बोलते हैं, सीपीपी। जब कंडेंसेशन कराते हैं तो आपके पास क्या बनता है, सिस एफपीपी बनता है। और जब कंडेंसेशन कराते हैं आईपीपी जीपीपी का, तो क्या बनता है, फर्नेसल एफपीपी बनता है। तो जो सिस एफपीपी लोगे या तो ट्रांस एफपीपी लोगे, तो यही प्रिकर्सर होता है, यही आगे चल के हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका ना, तो आगे चल के यही क्या बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि आगे चल के सेस्किटर्पिनॉइड बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, हाइड्रोलिसिस किए हो ना, तो यहाँ पे OH आ जाता है, OPP बाहर निकल जाता है। फिर इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड किस पे अटैक करता है, इस पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि OH आयन तो बाहर निकल जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ सेस्किटर्पिनाइड में अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, तो 20 अल्फा एबोलिन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेस्किटर्पेनॉइड के नाम से जाना जाता है। या अगर आपको ह्यूमुलिन का फॉर्मेशन अगर बोलेगा तो ह्यूमुलिन भी लिख सकते हो। ह्यूमुलिन एक एग्जांपल है सेस्किटर्पेनाइड का, ह्यूमुलिन भी क्या है, सेस्किटर्पेनाइड का एग्जांपल है। तो दूसरा आप यहाँ पे लिखिएगा, जैसे आपको मैंने ट्रांस एफपीपी देता हूँ, जैसे इसमें हम लोग क्या देते हैं, ट्रांस एफपीपी देते हैं। क्या देते हैं, ट्रांस एफपीपी देते हैं। क्या देते हैं, ट्रांस एफपीपी देते हैं। तो ट्रांस एफपीपी देंगे तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, OH बाहर निकल जाएगा,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमलिन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, ह्यूमलिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमलिन के नाम से जाना जाता है। तो ह्यूमलिन जो होगा, ये जो दूसरा एग्जांपल होता है, किसका बोलते हैं, ये हमारा सेस्किटरपेनाइड का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ डाइटरपेनॉइड। बायोसिंथेसिस ऑफ डाइटरपेनॉइड। क्या होता है बायोसिंथेसिस ऑफ डाइटरपेनॉइड के बारे में देखेंगे। तो देखो एबिटिक एसिड इसमें बनता है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ डाइटरपेनॉइड में इसके बारे में लिखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, किसका एडिशन होता है, तो बताओगे कंडेंसेशन ऑफ IPP and FPP leads to formation of GGPP। ठीक है, फिर यहाँ बताओगे जो GGPP होता है, GGP is the precursor of डाइटरपीन। डाइटरपीन कार्बन संख्या 20। फिर यहाँ बताओगे जो डाइटरपीन होता है, डाइटरपीन आर proposed to synthesize by the cyclization of an GGPP with an enzyme catalyst initiated by proton। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे बायोसिंथेसिस ऑफ एबिटिक एसिड। बायोसिंथेसिस ऑफ एबिटिक एसिड एंड मनूल आर एस फॉलोज। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग बायोसिंथेसिस ऑफ डाइटरपेनॉइड में क्या होता है, हम लोग कंडेंसेशन करते हैं किसका, आईपीपी और जीपीपी का। हम इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, आईपीपी और एफपीपी का इसमें क्या होता है, एडिशन होता है और जीजीपीपी बनाता है। और जो जीजीपीपी होता है वो डाइटरपिन का प्रिकर्सर होता है, और डाइपरपिन जो होता है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, तो साइक्लाइजेशन के द्वारा। जब जीजीपीपी का साइक्लाइजेशन होता है एंजाइम के प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बनता है, डाइटरपिन बनता है। और बायोसिंथेसिस क्या बनाता है, एबिटिक एसिड बनाता है। अब मोनो यहाँ पे क्या बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोनूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोनूल के नाम से जाना जाता है। यही आपके पास क्या आते हैं, एग्जाम्पल है बायोसिंथेसिस ऑफ डाइटरपिनॉइड के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेंगे जीजीपीपी। अब जीजीपीपी का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर जीपीपी का ही होता है। थोड़ा स्ट्रक्चर याद करने पड़ते हैं, अगर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है वो इसको हम लोग इसको जीजीपीपी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ देखो जीजीपीपी के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो कैसे यहाँ पे एबिटिक एसिड बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर लेते हो, जैसे पीछे वाला स्ट्रक्चर आपने लिया था, पीछे स्ट्रक्चर आपने के लिए जीजीपीपी में आपने जो स्ट्रक्चर लिया था, ये जीजीपीपी आपके पास स्ट्रक्चर, इस केस में होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये जो जैसे डबल बॉन्ड यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इसके ऊपर अटैक करता है, ये ऊपर की तरफ CH3 यहाँ पे जैसे इस पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो आपके पास क्या बनेगा,
यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब इसका H+ आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको अटैक करेगा और H+ आयन ले लेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है, OPP बनता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OPP बाहर निकल जाता है। जैसे OPP बाहर निकलता है माइनस OPP, तो आपके पास क्या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर, जैसे OH पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन को इसके ऊपर अटैक करेंगे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनने वाला, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, जो है नीचे की तरफ देखो, जैसे यहाँ पे OH ऐड होगा तो OH ऐड होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बॉन्ड जैसे यहाँ पे इस पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे खुल जाता है इस तरीके से। तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो अलाइलिक रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, अलाइलिक रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और जब अलाइलिक रीअरेंजमेंट होगा तो आपके पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो अलाइलिक रीअरेंजमेंट की वजह से जो प्रोडक्ट आपके पास मिलता है वो आपके पास मिलेगा प्रोडक्ट ये, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये है, ये डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे आपके पास अलाइलिक रीअरेंजमेंट होगा तो ये प्रोडक्ट जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे OH मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि OH बॉन्ड टूट के यहाँ पे जुड़ जा रहा है और ये वाला बॉन्ड ऊपर हो जा रहा है, ये ऊपर हो जा रहा है, ठीक है। और बाकी ये जो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये नीचे की तरफ दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलाइलिक रीअरेंजमेंट हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन बाहर निकल जाएगा। जैसे OH नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से बताइएगा। ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड क्या करता है, वापस इस पे अटैक करेगा। जैसे इस पे अटैक करता है तो रिंग का क्लोजिंग होता है, रिंग क्लोजिंग होता है। और जब रिंग क्लोजिंग होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। जब रिंग का क्लोजिंग होता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। ठीक है। अब इसका रिएक्शन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पे H+ आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और ऑक्सीडेशन यहाँ पे कराते हैं तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ये फाइनल एबिटिक एसिड बनता हुआ देखने को मिलेगा। जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे आपके पास COOH आ जाता है ऑक्सीडेशन जैसे ही होता है। तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका फाइनल बॉन्ड बनता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एबिटिक एसिड, इसी को हम लोग बोलते हैं एबिटिक एसिड। इसी होता है बायोसिंथेसिस ऑफ डाइटरपेनॉइड।